नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे। इस आज के वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप इसे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान्, हृदं, सुहृदां, भवद्भ्याम्, उड्डीयते, भृष्टः। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्म अर्थात कछुए का क्या नाम था, तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। अगला है सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे अर्थात तालाब के तीरे किनारे के कौन आगच्छन आए, तो धीवराः। धीवरा अर्थात मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह गंतुम जाने के लिए इच्छति इच्छा रखता है। कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। प्रश्न जिस शब्द में पूछा गया है उसी शब्द में उस उत्तर में भी वही विभक्ति और वचन लगेगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। पौराहा, पौराहा अर्थात नगरजन। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। अर्थात अधोलिखित वाक्यों को किसने किसको कहा, अर्थात कौन किसको कहता है, इस प्रकार से लिखो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें लिखना है कि किसने किसको कहा। तो जैसे वाक्य हैं, एक जो कॉलम है वो वाक्य का है, एक कह कथयति अर्थात किसने कहा, दूसरा है कम कथयति अर्थात किसको कहा। तो एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। ऐसा वाक्य हंसों ने, हंस 2 थे वहां पर, तो हंस ने कूर्मम प्रति अर्थात कछुए को कहा। अगला है अत्र कः उपायः, कि यह क्या उपाय है। ये किसने कहा, हंस ने कछुए से। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। तो कौन जाना चाहता था, कछुआ। तो कछुए ने ये बात हंसों से कही, तो हंसों प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा कछुए ने हंसों को कहा। यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ कूर्मः पौरान प्रति, कि कछुए ने ऐसी बात पौरान अर्थात नगरजनों को कही। आगे है मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कौन से पद दिए गए हैं, अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। इनमें पहला वाक्य है हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते। जो भी ये नीले रंग के शब्द हैं ये सब रिक्त स्थान हैं, तो ये इनके उत्तर हैं। तो हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य अर्थात बात को नहीं स्वीकार करता है, नहीं मानता है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी
तत्र एव, दो पद है यहाँ पर, वहीं रहता था। जब भी किसी वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वो वाक्य भूतकाल का बन जाता है। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, कि हम घर ले जाकर इस कछुए को खाएंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छपः भी कछुए को ही कहा जाता है, तो ये कूर्मः का पर्यायवाची शब्द हो गया कच्छपः। कच्छपः अर्थात कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम जाना के लिए, इच्छति इच्छा रखता था, अर्थात कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति। देखिए पूरा वाक्य वैसा का वैसा आ जाएगा, बस कुत्र कहाँ, तो कहाँ के लिए अन्यत्र आ जाएगा। कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छपः अर्थात कछुए ने कम क्या उपाय, वदति बोलता है, कछुआ क्या उपाय बताता है या बोलता है। तो क्या बोलता है कछुआ, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः सहायतया अन्यत्र स्थाने गमिष्यामि, कि मैं लकड़ी के डंडे के बीच को अर्थात बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः तुम दोनों की सहायता से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा, इति उपायः कच्छपः वदति। इस उपाय को कछुआ बताता है। इसको आप आगे भी लगा सकते हैं कि कच्छपः उपायः वदति यत्, और उसके बाद ये पूरी लाइन आ जाएगी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, कि लटके हुए कछुए को देखकर नगरजनों ने क्या कहा। तो लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् यत् हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचन सुनकर किम अवदत् अर्थात क्या कहा। तो कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य, कि कछुए ने मित्रों के वचनों को भूलकर कहा, यत्, कि हम कभी भी जब उत्तर लिखते हैं प्रश्न का तो कोई हमें जब उसको कनेक्ट करना होता है तो हम यत् या यतोहि इस तरह से लगाते हैं। की के लिए हमें यत् शब्द का प्रयोग करना होता है। तो की यूयम भस्म खाद, कि तुम ही भस्म खाओ, ऐसा कछुए ने कहा। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात जो ये घटना नीचे एक घटना दी हुई है पाठ के से ही संबंधित, उसको क्रमानुसार लिखना है। इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो इनको देख लेते हैं। पहला वाक्य होगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कि कछुआ और हंस एक सरोवर में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ जो मछुआरे थे वो नदी के किनारे या तालाब के किनारे आए। वयम श्व मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छन्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग को चला गया। लंबमानम कूर्मम, लटके हुए कछुए को देखकर नगरवासी दौड़े। पौराः अकथयत, नगरजनों ने कहा कि वयम वयम पतितम कूर्मः खादेष्यामः, कि हम सब गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। फिर उसके पश्चात कूर्मः आकाशात, कछुआ आकाश से पतितः गिर पड़ा। च मारितश्च का जो च है मारितः च, इसमें पतितः के बाद आएगा च, तो और पौरई मारितः, और जो नगरवासी है उनके द्वारा मार दिया गया।
आगे है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, कि मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में पूर्ण करें। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और नीचे एक छोटी सी कथा है, उसमें इन पदों को भरना है। तो क्या है कथा? एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, अर्थात एक वृक्ष की शाखा पर अनेक काक बोलते हैं कव्वे को, तो काकाः अर्थात कव्वे, अनेक कव्वे वसन्ति स्म रहते थे। तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के कोटरे कोटर में एकः सर्पः अपि अवसत, एक सर्प अर्थात सांप भी अवसत रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, काका नाम अर्थात कौवों की अनुपस्थिति में, अर्थात जब वो उपस्थित नहीं होते थे, वहां वृक्ष पर नहीं होते थे, तो कौवों की अनुपस्थिति में सर्पः सांप काका नाम कौवों के शिशुन अर्थात बच्चों को खादती स्म खाता था या खा जाता था। काकाः कव्वे दुखिताः आसन, दुखिताः अर्थात दुखी थे। तेषु उनमें से एकः एक वृद्धः वृद्ध काकः कव्वे ने उपायम उपाय अचिंतयत सोचा। वृक्षस्य समीपे वृक्ष के समीप जलाशयः आसीत, एक जलाशय अर्थात छोटा सा तालाब था, सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी, वहां एक राजकुमारी स्नातुम स्नान के लिए जलाशयम जलाशय को आगच्छति स्म आती थी। शिलायां स्थितम शिला पर स्थित तस्या आभरणम, तस्या अर्थात राजकुमारी के लिए आया है, तो तस्या अर्थात राजकुमारी के आभरणम, आभरणम अर्थात गहना, गहने को आदाय लेकर एकः काकः एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर अस्थापयत बैठ गया। राजसेवकः राजसेवक काकम अनुसृत्य, काक अर्थात कव्वे का अनुसृत्य अर्थात अनुसरण करके पीछा करके वृक्षस्य वृक्ष के समीपम अगच्छन पास गए। तत्र वहां ते वे या उन्होंने तम उसको सर्पम सांप को, वहां उन सब ने उस सांप को अमारयन मार दिया। अतः एवोक्तम इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब सिद्ध हो जाता है। ये था पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास कार्य। पाठ का हिंदी अनुवाद दिया जा चुका है, बनाया जा चुका है पिछले एक वीडियो में। अगर आपको कोई प्रश्न है आपके विषय से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम्।